नमस्कार दर्शक, कालचीनी प्रखंड के बीजेपी विधायक विशाल लामा द्वारा आज जेगांव तुरसा चाय बागान क्षेत्र में चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घरों के निरीक्षण किया गया। इस विषय में विधायक विशाल लामा से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया, इस बार बजट सेशन में बहुत बार चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत हो रही कार्यों का बात उठी थी। इसी के तहत रूलिंग गवर्नमेंट सरकार को प्रश्न किया गया था, परंतु जवाब नहीं मिला। इसी के चलते आज वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रही घर के निरीक्षण करने आ पहुंचे तुरसा टी गार्डन क्षेत्र में। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा ट्राइबल के ऊपर षड्यंत्र किए जाने की उनको आभास हो रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वाकई में टी गार्डन वर्करों के लिए घर बनाया जा रहा है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को खुश करने के लिए यह काम किया जा रहा है। यहाँ प्रश्न खड़ा होने की भी बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा, अगर सरकार द्वारा उन बेनिफिशियरियों को उनके ही घर निर्माण के लिए पैसे दे दिए जाते तो कितना अच्छा घर बन जाता। इतना अमाउंट में साथ में प्रजा पट्टा भी दिया जाता तो कितना अच्छा होता। इससे सरकार का भी गुणगान होता। इस चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रही घर से बागान क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी एवं गोरखाओं के संस्कृति पर असर पड़ने की बात उनके द्वारा कही गई। उनके द्वारा टीएमसी सरकार के इन कार्यों का आलोचना किया गया एवं इस विषय में चाय बागान के श्रमिक द्वारा भी कहा गया कि यह घर जो बन रहा है वह कॉन्ट्रैक्टर को खुश करने के लिए बन रहा है, ना कि चाय बागान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक के लिए, क्योंकि यह घर खाली 3 लोगों के लिए बना हुआ है, जो कि बागान क्षेत्र में रहने वाले घरों में 3 से अधिक लोग रहते हैं जिनको यह घर छोटी पड़ जाती है। एवं बागान क्षेत्र में रहने वाले लोग गाय वस्तु मुर्गी पालन के साथ साथ खेती एवं सब्जी भी उगाते हैं, जो कि इस बन रही चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत के घरों में गाय वस्तु पालन करना एवं खेती करना असंभव होने की बात भी उनके द्वारा बताई गई। नमस्कार, जोहार सबके नमस्कार। आगे भी आए रहो, लेकिन उतना तो सबसे भेंट घाट तो नहीं होला ना। आए ये देखे आए रहो। एक बार हमने मन कर बजट सेशन में हमने देख लग तो सरकार कहा थे कि एकदम अच्छा हमने मन चाय बगान के लगे घर देव थो कहा के एकदम बड़का बड़का कहत रहे। चलो देखो का कैसन बना है, सही देखे लगी मैं आई। घर तो एकदम छोटे छोटे बना दिए हैं। इनकर आदिवासी नेपाली तो कहाँ घर इतना बड़े घर में हुई। इनकर बेटा बेटी छुआ पुता एक ही जगह थोड़े आतो चलत रहे नहीं बात। उस समय में कहलाक सरकार कि हमने मन चाय बगान के लगे हैन कर रहा हूँ तेन कर रहा हूँ, चाय सुंदरी देला कहत रहे तो कैसन है चाय सुंदरी मैं वही देखे के लगे आई जाऊँ। देख लाख यहाँ हमने मन कर लागे ना लागे अखन रावरे मन जाने ला हमने मन कर जे पुरखा से जे कल्चर है जे हमने मन कर माने पूजा हो, हमने मन कर जे घर में नया जानवर हो से करी हो सरुल हो यात्रा हो जे कोनो एखन हमने मन के ये बड़का जगह छोड़ के ये छोटा जगह में आए के हमने मन के कल्चर भी शेष हो जाएला। ये षड्यंत्र करते हमने कर ये सरकार जे है तो अत्याचार है, ये षड्यंत्र है। हमने कर जे कल्चर शेष करे के लागी हमने मन कर खाली वर्कर यहाँ कर खाली मजदूर बना के रखे के चाहती मन माने रिफ्यूजी कर जैसा। रिफ्यूजी जैसा तो सही लगी मैं आ जाऊँ कि देखबो कैसन बनाला है जितना इतना बड़का बड़का कहत रहे। हाँ, ये मालिक को खुशी करे के लागी बनालक कि हमनी मन कर वर्कर के लागी खुशी कर लागी बनालक। ये तो माने बुझे की नहीं पारो थे। वर्कर कर खुशी कर लागी बना धोल से इंसान तो नहीं कर तक नहीं। वर्कर कर लगी नहीं बना है, ये मालिक कर खुशी कर लगी बना है, हमिन कर लगी ना लगी। इतना बड़े घर में हमिन बेनिफिशियरी के हाथ में या रावरे कर घर में से जगह में देवल होल से अखन कितना बड़का घर हमनी वहाँ बना सकता और उतना पैसा में देख के ऐसा घर के बनाएला है यहाँ। बात करी षड्यंत्र है सरकार कर हमनी कर। अब कहा तो यहाँ बैठे पारवाई ये तो खाली बूढ़ा बूढ़ी कर भर घर है के छोट अगर ना लगे हमिन के तो परिवार वाला आदमी है कि इतना बड़े घर में परिवार हमिन मन रह सको। मैं एक बात को रखबू संविधान सभा में जे ये उमन ई बार कहत रहे हमने कहब ये बार कि तो कैसन घर बना के देवला है, मालिक कर लागे बना के खुशी कर लागे देवला है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का जे मालिक मन है
वो मन कर लागे देवाला है कि हमनी कर वर्कर कर सुविधा कर लागे देवाला है। वहाँ मैं देख के आलो मैं पालो कि हमनी कर लागे ना लागे उगर राव रे हमनी कर कल्चर हमनी कर जे या है रीति रिवाज जे पुरखा से चलत रहा है वो सब शेष करे के लागे ये बनाला है। हमनी कर जे हमनी कर लेबर माने एक लेबर कैटेगरी में रखे के लागे माने हमनी मन कोनो दिन नहीं उठबू का हां खाली बगाने में बैठबू और ऐसा कहते लगे ऐसा तो जे हमनी मन रिफ्यूजी का जैसन बैठबू एखन हां ऐसा नहीं हुई हमनी नहीं माना पी राव रे याद कर भाई तो हमनी मन कर आए के लागे जे पीढ़िया है छवा पोता मन कर भविष्य खराब हो जाए ऐसा ना हो राव रे याद कर और ये बात तो मैं उठाबू फिर ये बात उतने ना के गवर्नर ठीन भी मैं जाबू ई विषय कर लेके कहत रहे बड़का बड़का लेकिन जखन देखे आओ तो देख ला का अवस्था है देख नी कैसन करके बनाला है ये हैं तो उतना ही दामन हॉल से हमनी कर घर में वहाँ ये पैसा देवल से हमनी मन बड़का घर बना सकता उतना ही दामन हॉल से हमनी कर वहाँ कर पट्टा देख सकता लीज जमीन में बनाला है सब पट्टा कहाँ है जमीन का अधिकार नहीं दबा हमनी कर इतना दिन से इतना पीड़ा 5 पीढ़ी से हमनी मन यहाँ है लेकिन वो बात कोनो दिन नहीं करेला और यहाँ हमनी मन कर अच्छा ही कर लागे बात करते लेकिन असल में का होते देख ला के हमने मन कर रिफ्यूजी के जैसन बैठा के लिए मन व्यवस्था करते ये नहीं मानब ये बात तो हमने मन जरूर उठावा एखन रावने मन काम में आए काम में जावा है कि नहीं तो बाद में हमने ये विषय में जरूर हमने मन बात रखब तो सबके बताबा रावने मन ठीक है ठीक है एमएलए ज्यू तपाईले अहिले भर्खर निरीक्षण गर्नुभयो निरीक्षण गरे के पाउनुभयो त हेर्नुहोस् यो पालि बजेट सेसनमा पनि धेरै यो चिया सुन्दरीको कुराहरू उठ्दै थियो हामीले धेरै प्रश्न हाम्रो साथीभाइले पनि राखे हामीले पनि राख्दाखेरि धेरै कुरोमा सरकार प्रश्न पनि भन्न सकेको छैन र उहाँले धेरै प्रशंसा पनि गर्दै थियो चिया सुन्दरीको बारेमा त मैले सोचे जाउँ आज हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने चिया सुन्दरी यहाँ तुर्सामा हुँदैछ र मैले हाम्रो यहाँका हाम्रो बासिन्दाहरू है यहाँ विकासज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन यो पनि हुन्छौँ यहाँको बासिन्दाहरू सबैले लिएर हाम्रो मण्डल अध्यक्षहरू है राजेशज्यू यहाँ दाजुहरू हामी सबै नै चलो आज चाहिँ चिया सुन्दरी पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले आज आयो तर मैले यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको कुरो यहाँ रुलिङले अब सरकारले गर्दै थियो अघि त्यो प्रकारको चाहिँ मैले यहाँ देखिनँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यस्तो अघि एउटा मैले त यहाँ एउटा षड्यन्त्रको भान हुँदैछ आज हामी यहाँ ट्राइबलहरूमाथि षड्यन्त्रको भानमा गर्दैछौँ हाम्रो आदिवासीहरूमाथि मलाई यो सन्देह हुँदैछ सरकारको कारवाही जुन चाहिँ प्रकारको यो गर्दैछ आज वाकई साँच्चैमा के वर्करको सुविधाको लागि नै यो घर बनाएको हो त यहाँ प्रश्न उठ्दैछ है कि यो मालिकलाई यो कर्पोरेट सोसाइटीलाई खुसी बनाउनलाई सरकारले बनाएको यहाँ प्रश्न छ नि आज साँच्चै नै वर्कर्सहरूको लागिको बनाएको हुँदो हो भने चाहिँ वर्करको त्यो बेनिफिसियरीको घरमै त्यहीँ नै दिँदो हो भने चाहिँ के खेरो जान्थ्यो 5,43,000को घर त त्यहाँ कति राम्रो बनाउन सक्थ्यो सँगसँगै पट्टा पनि दिया जाओस् अघि कति राम्रो थियो सरकारको गुणगानै हुन्थ्यो तर यहाँ सरकारको जुन चाहिँ षड्यन्त्र छ यहाँ धेरै जस्तो जनताले धेरै जस्तो टी गार्डन वर्कर्सहरूले पनि बुझिसकेको छ अहिले भर्खरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ हामी यस्तो घरमा जाँदिन है भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो घरमा गयो भने चाहिँ हामी गोर्खा आदिवासीहरूको विशेष गरेर यो ट्राइबलहरूको चाहिँ आफ्नो संस्कृति नै मासिएर जान्छ आफ्नो संस्कृति नै टुङ्गेर जान्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि त यो पक्का हो आज हाम्रो कुनै पनि मर्दादेखि जन्मदेखिको मर्दासम्मको जुन चाहिँ अनुष्ठानहरू हुन्छ जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यो एउटा घरको अगाडि एउटा नाभि गाड्ने जग्गा छैन यहाँ त यो जग्गामा कसरी आएर बस्छ हाम्रो मान्छे त यो सरासरी सरकारले तपाईँ हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ ट्राइबलहरूको सांस्कृतिक मास्ने काम गर्दैछ हामीलाई केवल वर्कर मजदुर बनाएर राख्ने यहाँ षड्यन्त्र गर्दैछ के मजदुर भोलिको दिनमा उठेर ठुलो जग्गा बस्न नपाउने आज तपाईको टी कर्पोरेट सोसाइटीलाई खुसी पार्नलाई कर्पोरेट सोसाइटीलाई खुसी पार्नलाई 15% जमिन दिने ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ एक्ट यो एक्टहरू संशोधन भएर उनीहरूलाई 15% जमिन सरकारले हाँसी दिनु सक्दाखेरि यहाँ 5औं 10औं पुस्तादेखिको खटी खाने वर्कर्सहरूको निम्ति त्यो एक्टलाई संशोधन गरेर अलिकति जमिनको पट्टा मालिकाना अधिकार दिनु सक्दैन यो सरकारले ल भन्नुहोस् त यहाँ सन्देह छ यहाँ सरकारले हाम्रो मान्छे ट्राइबलहरूलाई विशेष गरेर यो खटी खाने जुन चाहिँ यसलाई अझै यिनीहरूले शोषण गर्दैछ यो त्यसैको एउटा नमुना हो यो विशालजी एउटा प्रश्न छ बगान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको घरमा कमसेकम 5-6 जना 7-8 जना परिवारहरू हुन्छन् के त्यो परिवारको मानिसहरू यो घरहरूमा जुन चाहिँ बनिँदै गरेको घरहरू छ त्यसमा अड्छन् त
घरको साइज हेर्दा जुन चाहिँ हेर्दैछु यहाँ 19 यहाँ यत्रो यो कोठाहरू अघि म त भन्छु यो योजना नै सरकारले गलत योजना गरेको छ। यो चाय सुन्दरीको नाममा चाय कुरूप व्यवस्था हो यो, म त यही भन्छु। एकदमै यो अग्ली व्यवस्था गरेको छ सरकारले। के छ भनेदेखिलाई बगानमा काम गर्ने मानिसहरू खाली चिया बगान पत्ती टिपेर मात्रै रोजगार गर्दैनन्। गाई बस्तु है तपाईको कुखुरा बाख्रा पाल्छ, सबै कुरो सबै पाल्छ पाल्छ। तर यहाँनेरि उहाँहरूको स्पेस छैन, कसरी उहाँहरूले यो गर्नु सक्छ? त्यही भन्छ यहाँ त एउटा नानी जन्मिँदाखेरि हाम्रो कल्चर हुन्छ नि, अब कता नाभि गाड्ने जग्गा पनि छैन भनेपछि अब कुखुरा बाख्रा पाल्ने चाहिँ कहाँबाट आयो त अघि? यहाँ त यस्तो अवस्थामा यहाँ त हाम्रो रिफ्युजीहरू जस्तो बनाएर राख्ने षड्यन्त्र हुँदैछ यहाँ हाम्रो मान्छेहरूलाई। त्यसैले यसको हामी विरोध गर्छौँ र यो विषयमा हामी विधानसभामा कुरा राख्छौँ। गभर्नरसँग पनि झट्टै भेट्ने म यो व्यवस्था यो गर्छु, यो विषयमा जानकारी गराउँछु। जुन चाहिँ घरमा पहिलेदेखि बसोबास गरेर आएको थिएन, के त्यो घर उहाँहरूलाई दिनेछन्, उसमा पट्टा दिनेछन् कि त्यो घर पनि सरकारले लिनेछ त? यहाँ सन्देह छ, मैले भने नि यहाँ सन्देह छ। अहिलेसम्म सरकारले केही प्रश्न पार्न सकेको छैन र यो कदापि हुँदैन। म सरकारलाई पनि डिमान्ड यो भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले यो प्रकारको यो चाहिँ नगर्नुहोस्। यो खट्टी खाने वर्कर्सहरूलाई कति के अरे यो षड्यन्त्रको मारो है चपेटमा पारेर कति चेपाउनुहुन्छ। अरे कहिलेकाहीँ त वर्कर्सको लागि पनि त साँच्चै सोच्नुहोस्। हामीले एउटा उखान सुनेको थियौँ, कथनी र करेनीमा आकाश पातालको फरक हुन्छ भन्दैन। यो सरकार आएदेखि भनेकै मात्रै छ कि म नोकरी दिन्छु, चाकरी दिन्छु, घर दिन्छु, तर वास्तवमा केही पनि छैन। यो सबै लोलोपत्तो मात्रै भइरहेको छ र यो चाय सुन्दरी पनि त्यस्तै भयो। अरे डाइरेक्ट बेनिफिसियरीलाई 5 लाख यो 43,000को यो उनीहरूको बेनिफिसियरीलाई दिएको भए के हुन्थ्यो? आज उसकोमा त्यहाँ राम्रो घर बनिन्थ्यो, आफ्नो जग्गामा बनिन्थ्यो, कुखुरा बाख्रा पाल्ने सबै जग्गाहरू थिँदै थियो होइन? घर पनि राम्रो बन्छ, भोलि सरकारकै गुणगान हुन्थ्यो। तर के सरकारले उहाँकै यो के अरे यो गर्छ त? यहाँ त सन्देश गर्दैन नि यो सरकारले। पट्टा दिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म दिएको छैन। मिनिमम वेजेसको कुरा गर्छ, कमिटी मात्रै बनाउँछ, मिटिङै मात्रै गर्छ, अहिलेसम्म खै मिनिमम वेजेस एक्ट। आज तपाईँको घरमा हाम्रो घरमा एउटा नर्मल एउटा मेसनलाई ल्याएर राजमिस्त्री ल्याएर काम गरायो भने पनि तपाईँको त्यो राजमिस्त्रीले 500 रुपियाँभन्दा कम्ती लिँदैन। 500 रुपियाँभन्दा कम्तीमा गर्दैन नि। तर आज हामी 202 रुपियाँमा दिनभरि 8 घन्टा यहाँ काम गर्नु परिरहेछ, मारिरहेछ हामीलाई। सरकारले यो हेर्दैन र यो तपाईँको माध्यमबाट म सरकारको आँखा खुलाउन चाहन्छु र यो विषयमा फेरि पनि म कुरा राख्छु विधानसभा। विशालजी, एउटा प्रश्न उठेको थियो, यहाँनेरि बगान क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू कतिजना गरिब स्तरको छन् है? उहाँहरूको भनाइ छ ग्रामीणवासीको कि सबैले घर प्राप्त रूपमा पाएका छैनन् भन्ने, उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्नमा नि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो, त्यो हुँदैन, त्यस्तो होइन। बगानमा कतिपय गरिब होइन, बगानमा बस्ने सबै बिपिएल छ, सबै बिपिएल हुन्। उनीहरूको आय जुन चाहिँ छ नि डेली रेटेड वर्ग 202 रुपियाँ, भन्नुहोस् त उनीहरूलाई यो भन्नु सक्छ? सबै गरिब छ र यो गरिब जनतालाई जहिले पनि यो सरकारले अघि लोलोपतो मात्रै दिइरहेछ। यी त्यसकै उदाहरण यहाँ हेर्नुहोस् न, कुन अवस्थाको छ यो हेर्नुभयो त? अहिले मैले भने यो कुराहरू र यसको लागि हामी छौँ अघि, हामी सरकारलाई भन्दैछौँ र यो विषयमा पनि फेरि जनाउँछौँ र यो प्रकारको परियोजनाहरू सरकारले नल्याओस् जसले चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको सांस्कृतिक कल्चर नै के अरे नष्ट भएर जान्छ। यो प्रकारको चाहिँ नल्याओस्, यो विषयमा म कुरा राख्छु।